अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। इसमें वो हमें क्या कहता है, द नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट दैट अकर इन अ सिटी ईच डे ओवर अ पीरियड ऑफ 60 डे वाज रिकॉर्डेड। एक हमारे पास शहर है जिसमें हमारे पास फायर इंसिडेंट होते हैं 60 डे के अंदर। वो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट वो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 है। नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो हमारे पास 16 है, 12 है, 11 है, 9 है, 6 है, 2 है, अगेन 2 है, अगेन 2 है। वो कहता है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। एक हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज विच हैड नो फायर इंसिडेंट टू द नंबर ऑफ अ डे विच हैड मोर देन 5 फायर इंसिडेंट। ठीक है, हमने क्या करनी है, वो रेशो फाइंड करनी है जिसमें हमारे पास कोई फायर नहीं हुआ। वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास 16 डेज़ हैं जिनमें हमारे पास कोई फायर नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद वो रेशो उसकी रेशो किसके साथ लेनी है, जो जो हमारे पास मोर देन 5। ठीक है, मतलब है कि 5 से ज़्यादा जहाँ पे फायर हुए हैं वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ 2 है। एक हमारे पास 6 है, 6 में भी हमारे पास मोर देन 5 फायर हुए हैं, वो हमारे पास डे हैं 2। और उसके अलावा हमारे पास 7 है, वो भी हमारे पास मोर देन 5 है, वहाँ पे भी हमारे पास 2 डेज़ के अंदर हमारे पास मोर देन जो फायर हुए हैं वो हमारे पास 5 हुए हैं। ठीक है, अब देखें अगर इसको आप जो फ्रीक्वेंसी टेबल है ना ये वाला, अगर आप अपनी आसानी के लिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस फ्रीक्वेंसी टेबल को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल है। ठीक है, मतलब है कि हमारे पास 0 डेज़ हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट जो हैं वो हमारे पास 0 हैं। कितने डेज़ के लिए, 16 डे। मतलब है कि 16 डेज़ के अंदर हमारे पास कोई फायर नहीं होता। और उसके बाद देखें वन फायर की बात करें तो वो हमारे पास कितने दिन होता है, 12 डे। 2 फायर की बात करें तो वो हमारे पास है 11। 3 डेज़ की बात करें तो वो हमारे पास है 9। 4 डेज़ की बात करें तो उसके अंदर जो फायर होते हैं वो जो फोर फायर इंसिडेंट की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो हमारे पास 6 हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम 5 फायर की बात करें तो वो हमारे पास 2 है। 6 फायर की बात करें तो वो भी हमारे पास 2 डेज़ हैं। 7 फायर की बात करें तो वो भी हमारे पास 2 डेज़ हैं। मतलब है कि ये उसने हमें दे दिए फायर इंसिडेंट, मतलब इतने फायर होते हैं। और ये हमारे पास उसने बताया कि इतने दिन में, मतलब 16 डेज़ के अंदर 0 फायर है, 12 डेज़ के अंदर 1 फायर है, 11 डेज़ के अंदर हमारे पास 2 फायर होते हैं, और 9 डेज़ के अंदर हमारे पास 3 फायर होते हैं। ठीक है, ये उन्होंने एक टेबल मैंने अपनी तरफ से बना दिया, जो अगर उस बुक के मुताबिक बना लें ये वाला टेबल, अगर ऐसे भी बना लें तो फिर भी ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ है जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब वो कहता है कि ड्रॉ हा हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द डाटा। हमने क्या करना है, एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, वो मैंने इधर ड्रॉ कर दिया। नंबर 1 तो आपने सबसे पहले जब भी हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो आपने ग्राफ लेना है। ग्राफ पे आपने स्केल बनाना है। स्केल में क्या लेना है, एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स। ये हमारे पास क्या है, यहाँ से देखें यहाँ तक ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक बिग बॉक्स बन रहा है। बिग बॉक्स को आपने किसके इक्वल लेना है, 1 यूनिट के इक्वल। वाई एक्सिस की बात करें तो वहाँ पे 1 बिग बॉक्स तो आपने क्या लेना है, 1 यूनिट लेना है। ठीक है, इधर आ जाए, मैंने ये एक क्या किया है, ये मैंने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, बाय हैंड। वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका रीजन है, ये हमारे पास उसका एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास उसका क्या है, वाई एक्सिस है। मैंने थोड़ा सा ग्राफ लंबा कर दिया ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। ठीक है, जिसको ये हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ हैं जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ़ फायर इंसिडेंट है, मतलब है कि एक दिन में जो हमारे पास फायर होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, 0 जो फायर हैं वो हमारे पास कितने होते हैं। अगर इधर देखें जो मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ किया, 0 फायर है तो कितने डेज़ हैं, वो हमारे पास 16 डेज़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 16 डेज, हमारे पास 16 डेज़ है ना, तो 16 डेज़ जो हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 डे। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ तक इसको इसके साथ मिला देना है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 डेज़ आ जाएगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने शेड कर देना है। मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ फायर है, फायर इंसिडेंट, मतलब है कि 0 फायर है
और वो दिन कितने हमारे पास हैं, यहाँ पे देखें 0 फायर हुआ है और डेज हमारे पास कितने हैं 16। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो इस दिन हमारे पास क्या हुआ है, कोई भी फायर नहीं हुआ, ठीक है। ये मैंने पहले ही लाइन लगाई हुई है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, बाय हैंड करके इसको आपने शेड कर देना है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 0 फायर हुआ है और डेज हमारे पास जो इस दिन है वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास हैं 16 डेज हैं, ठीक हो गया। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0 फायर हुआ है और इसमें हमारे पास जो डेज लगे हैं वो हमारे पास कितने लगे हैं 16। मतलब है कि 16 दिन के अंदर उन्होंने कोई फायर नहीं किया। उसके बाद देखिए 1 की बात करें, 1 हमारे पास क्या आ रहा है 12, ठीक है। तो 12 को देखें तो 12 हमारे पास 12 डेज के अंदर हमारे पास कितना फायर हुए हैं, 1 हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फायर है, नंबर ऑफ फायर है, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ डेज हैं। तो क्या करना है आपने इसको ऐसे शेड कर देना, जैसे हमने 0 को शेड किया था ना, मतलब 0 फायर हुआ था, इस तरह हमने 1 फायर को भी हमने ऐसे ही शेड कर देना है लेड पेंसिल से, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जो वो 1 फायर जब हमारे पास इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, 1 फायर हुआ है, तो वो हमारे पास कितने दिन हुआ है, वो हमारे पास हुआ है 12 डेज तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 की बात करें तो 2 में देखें, 2 हमारे पास कितने दिन 11 डेज के अंदर हमारे पास कितने फायर हुए हैं, 2 हुए हैं, क्योंकि ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज है, ये हमारे पास नंबर ऑफ इंसिडेंट है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, इसको भी आपने शेड कर देना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 2 है, तो इसको भी बच्चे आपने ऐसे शेड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वो डेज हैं जिसमें हमारे पास कितने फायर हुए हैं, 2 फायर हुए हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या कर दिया, हिस्टोग्राम में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास मैंने लाइन पहले लगाई हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो किसका है, हमारे पास 2 फायर का, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने डेज हमारे पास 2 फायर हुए हैं, सिर्फ 11 डेज के अंदर हमारे पास 2 फायर हुए हैं। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 में हमारे पास कितने फायर हुए हैं, 3 फायर हुए हैं और डेज हमें कितने लगे हैं 9, मतलब 9 दिनों के अंदर कितने फायर हुए हैं 3। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, 9 लिख लेना है। और ये हमारे पास जो ये क्राइटेरिया आ रहा है, ये हमारे पास वो क्राइटेरिया आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास कितने फायर हुए थे, हमारे पास 3 फायर हुए थे, ठीक है। इसको भी आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देखें हमारे पास आता है 4 फायर हुए हैं, ठीक है। इधर आ जाए आप फ्रीक्वेंसी टेबल की तरफ, 4 फायर हुए हैं, कितने डेज लगे हैं 6 डे के अंदर हमारे पास कितने फायर हुए हैं 4। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, 6 लिख लेना है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो फायर हुए हैं वो हमारे पास कितने हुए हैं, वो देखें, ये हमारे पास मैंने इसको इधर शेड कर दिया, ठीक है। ये आपने लेड पेंसिल ये कलर से भी ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है 0 3, जहाँ पे 3 फायर ख़त्म होते हैं वहाँ से लेकर आगे जहाँ तक हमारे पास 5 फायर स्टार्ट होता है, उसके दरमियान जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो किसका है, 4 फायर हुए हैं और कितने दिनों में हुए हैं, वो हमारे पास है 6 डेज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद 5 फायर, ठीक है, 5 फायर हुए हैं और वो कितने दिन के लिए हुए हैं, 2 डेज़ के लिए हुए हैं, ठीक हो गया। तो इसको भी आपने क्या कर लेना है, शेड कर लेना है, ठीक है। ये आपको कैसे पता चला कि 5 फायर हुए हैं, कितने दिन में हुए हैं, 2 डेज़ में। यहाँ पे आप जब आप जाएंगे जो गिवन डाटा होगा जो उसने क्वेश्चन में दिया है ना, यहाँ पे ये देखें उसने दिया है 5 डेज़ हैं, 5 फायर हुए हैं, कितने डेज़ हैं हमारे पास, 2 डेज़ हैं, 6 फायर हैं, 2 डेज़ हैं, 7 फायर हैं, 2 डेज़ हैं। तो इसका मतलब है कि आगे हमारे पास जो ये क्राइटेरिया आ रहा है सारा, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसमें हमारे पास 2 ही फायर जो हैं वो इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है। ये भी आपने ड्रॉ कर देना है। इसके बाद ये जो 7 डेज़ हैं, 7 फायर हैं, ठीक है। और उसके अंदर आपके पास कितने फायर हुए हैं, हमारे पास 7 फायर हैं और वो कितने दिनों के अंदर हुए हैं, 2 फायर के अंदर, 2 डेज़ के अंदर। यहाँ पे देखें 5 फायर हुए हैं कितने दिनों के अंदर, 2 डेज़ के अंदर, 6 फायर हुए हैं 2 डेज़ के अंदर, 7 फायर्स हुए हैं 2 डेज़ के अंदर। तो यहाँ पे आपने बच्चे क्या करना है, इधर भी 2 लिख देना है, इधर भी 2 लिख देना है, ठीक है। अगर ना भी लिखे तो इसके सामने ये देखें ना, ये हमारे पास यहाँ से ये रेड लाइन आ रही है हमारे पास, थोड़ी सी उसको हाईलाइट किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास उसका हिस्टोग्राम आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ फायर्स हैं, नंबर ऑफ फायर 7 है, डेज कितने 2, नंबर ऑफ फायर 6 हैं, डेज कितने 2, नंबर ऑफ फायर 5 डेज
2, नंबर ऑफ फायर 4 डेज हमारे पास 6, नंबर ऑफ फायर 3 डेज हमारे पास कितने हैं 9, नंबर ऑफ फायर हमारे पास कितने हैं 2, इसको मैंने शीट कर दिया नंबर ऑफ डेज 11 के अंदर, नंबर ऑफ फायर 1 है, कितने डेज लगे हैं 12 डेज के अंदर 1 फायर हुआ है, नंबर ऑफ फायर 0, ठीक है, और डेज इस पर कितने लगे हमें 16 डेज लगे हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इसका जो पार्ट है सेकंड पार्ट वो भी हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हमने इसमें क्या करना था, हमने एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था, वो हमने क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम क्या चलते हैं इसके चलते हैं जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसको चलते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज विच हैड नो फायर, ठीक है, नंबर ऑफ डेज विच हैड नो फायर। अब देखें कौन सा दिन है जिसमें कोई फायर नहीं हुआ, टू द नंबर ऑफ डेज विच हैड मोर देन 5 फायर इंसिडेंट, ठीक है, रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है, रेशियो। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास डेज कितने थे, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर आप देखें डेज हमारे पास कितने हैं 16 है, ठीक है, और इसमें फायर जो हुआ है वो कोई नहीं हुआ, ठीक है, तो आपने क्या करना है 16, उसके बाद वो कहता है दरमियान में आपने क्या लगा लेना है रेशियो लगा लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब आपने वो डेज लेने हैं जिसमें मोर देन 5 फायर हुए हैं, यहाँ पे 5 है, 5 को भी नहीं आपने इंक्लूड लेना, वो कहता है कि मोर देन 5। इधर देखिए हमारे पास नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट टू द नंबर ऑफ डेज विच हैड मोर देन 5 फायर इंसिडेंट, मतलब है कि 5 से भी ज़्यादा, 5 को भी नहीं इंक्लूड कर लेना, मोर देन 5। तो यहाँ पे देखिए 5 जो है वो हमारे पास ये एक हमारे पास 6 फायर हुआ है, एक हमारे पास 7 फायर हुए हैं, और जो डेज लगे हैं वो हमारे पास कितने हैं 2। तो इन दोनों को आपने क्या करना है 2 + 2 कर लेना है, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16, रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको क्या करना है 4 के टेबल पे कट लेना है, 4 4 हमारे पास क्या होता है 16, 4 1 हमारे पास 4, तो ये हमारे पास इनके दरमियान जो रेशियो आ जाएगी 4:1 आ जाएगी। अगेन समझिए इस क्वेश्चन सेकंड में वो कहता है कि आपने वो डेज लेने हैं जिनमें कोई फायर नहीं हुआ, वो हमारे पास डेज कितने हैं 16, और उसके बाद वो डेज लेने हैं जिनमें हमारे पास मोर देन 5 फायर हुए हैं, वो हमारे पास एक 6, ठीक है, 6 फायर हुए हैं, 7 फायर हुए हैं, और इसमें हमारे पास जो दिन लगे हैं वो 2 और 2 लगे हैं, इन दोनों को प्लस करके और इसकी रेशियो लेनी है आपने किसके साथ 16 के साथ, तो ये हमारे पास इनके दरमियान जो रेशियो आ जाएगी वो 4:1 आ जाएगी। आगे जो इसका थर्ड पार्ट है वो कहता है रोई फेंग सेज दैट द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट इज 16, ठीक है। जो रूई फेंग है वो कहता है कि जो हमारे पास जो कॉमन नंबर है जो सबसे ज़्यादा फायर हुए हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 16 है। डू यू एग्री विद हिम, क्या आप उसके साथ मुतफिक हैं, एक्सप्लेन योर आंसर, आपने अपना आंसर जो है एक्सप्लेन करना है। एक हमारे पास रूई फिंग है वो कहता है कि जो हमारे पास मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा जो फायर इंसिडेंट हुए हैं वो हमारे पास कितने हुए हैं 16 हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो फायर इंसिडेंट हुए हैं वो हमारे पास कितने हुए हैं 7 हुए हैं। ये हमारे पास 16 तो क्या है नंबर ऑफ डेज़ है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज़ है वहाँ पे हमारे पास कितने फायर हुए हैं 0 हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो रूई फिंग कह रहे हैं इसके साथ हम एग्री नहीं है, इसके साथ हम मुतफिक नहीं है। वो एंड पे यही भी कहता है डू यू एग्री विद हिम, नो हम इसके साथ एग्री नहीं है। तो इसका आपने क्या लिख देना है, इधर देखिए मैंने ये लिखा है नो द मोस्ट, जो हमारे पास कौन सा है थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, नो द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट इज 0, ठीक है। अगर हम मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा हमारे पास फायर इंसिडेंट हुए हैं वो हमारे पास कितने हुए हैं 0 हुए हैं। मतलब है कि जो हमारे पास 16 डेज़ है ना 16 डेज़, इसके बाद देखें जो हमारे पास नंबर ऑफ डेज़ हैं वो कम होते जा रहे हैं। 16 डेज़ के अंदर हमारे पास कितने फायर हुए हैं 0 हुए हैं। तो ये हमारे पास जो मोस्ट कॉमन होगा हमारे पास फायर इंसिडेंट वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेना नो द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट इज 0 ऑफ विच 16 डेज़, और ये हमारे पास कितने दिनों में हुए हैं 16 डेज़ के 16 डेज़ के
अंदर हुए ऑफ 60 डेज़, मतलब है कि ये हमारे पास जो सर्वे था वो हमारे पास कितने दिनों का था, 60 था। उनमें से जो 16 डेज़ हैं उसके अंदर हमारे पास कितने फायर हुए हैं, 0। और ये हमारे पास जो 0 है ये मोस्ट कॉमन फायर ऑफ इंसिडेंट है। डेज हैड 0 फायर इंसिडेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। इसमें थर्ड पार्ट में अगेन बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहता है कि 60 डेज़ थे जिनमें 16 डेज़ ऐसे हैं जिनमें हमारे पास 0 फायर इंसिडेंट हुए हैं, और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट है, ठीक है। डे हैड 0 फायर इंसिडेंट। उसके बाद अगेन लिख दिया कि ये हमारे पास इस दिन हमारे पास 0 फायर इंसिडेंट हुआ था, इसलिए हम इसको मोस्ट कॉमन फायर इंसिडेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 2 ये भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक होगी हो, कोई गलती होगी हो, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।